गर्मी में चक्कर सा फील होना नॉर्मल लग सकता है, लेकिन फिर ये हीट स्ट्रोक कब बन जाता है? एक्सेसिव हीटिंग की वजह से बॉडी अपना कंट्रोल लूज कर देती है। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीना, अ क्वालिफाइड इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट। अब जबकि समर स्टार्ट हो रहा है, हम एक बहुत ही कॉमन मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, हीट स्ट्रोक। गर्मी में अगर कोई काम कर रहा है और उसे अचानक से हेडेक फील होने लगे, डिजी सा फील होने लगे एंड वो कंफ्यूज सा बिहेव करने लगे, और फिर भी आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, तो वो पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक एग्जैक्टली क्या है, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या है, और हीट स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए कौन से कूलिंग मेथड स्टार्ट करने हैं। अब बॉडी का एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है। जब आप स्वेट करते हैं तो बॉडी सरफेस से वो पसीना इवेपोरेट होता है। इस इवेपोरेशन प्रोसेस में बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। सेकेंड, जब भी हीट बढ़ता है तो स्किन को ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से हीट अंदर से बाहर ट्रांसफर होती है और इससे बॉडी कूल होना स्टार्ट होती है। जब भी एक्सेसिव हीटिंग होता है और बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी का अपना कूलिंग मैकेनिज्म भी इनइफेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है बॉडी का हीटिंग प्रोसेस बॉडी के कूलिंग मैकेनिज्म से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। हेंस हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स जल्दी पहचानना और उसका कूलिंग ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना इज वेरी क्रूशियल। अब हीट स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स हैं? हेडेक, एक्सेसिव वॉमिटिंग, डिजी फील होना, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड देन कंफ्यूज्ड बिहेवियर। अब अगर आपका पेशेंट कंफ्यूज्ड बिहेव करने लगे तो ये एक रेड फ्लैग साइन है और उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके पेशेंट में इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे और आपको लगता है कि आपके पेशेंट को हीट स्ट्रोक है, तो आपको इमीडिएटली, याद रखिए, इमीडिएटली कूलिंग मेथड स्टार्ट करने हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर करने से पहले कूलिंग मेथड स्टार्ट हो जाने चाहिए। कूलिंग मेथड्स कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट, पेशेंट को एक कूल जगह पे लेके जाए, यानी शेड वाली जगह पे लेके जाए। सेकेंड, पेशेंट के बॉडी से एक्सेसिव क्लोथिंग या फिर कोई भी टाइट क्लोथिंग है वो निकाल दिया जाए ताकि हीट ट्रांसफर में कोई भी बाधाएं ना आए। थर्ड, उनके बॉडी पे पानी स्प्रे करे और तेज फैन चलाए ताकि इवेपोरेशन प्रोसेस से बॉडी कूल होना स्टार्ट हो। फोर्थ, आइस क्यूब्स या फिर आइस पैक्स लेके उनके आर्म पिट्स में, नेक रीजन में और ग्रॉइन रीजन में रखिए ताकि कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। फिफ्थ, अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है और बात कर पा रहा है तो उन्हें ठंडा पानी पिलाते रहिए। अब अगर इन सब के बावजूद पेशेंट का कोर टेम्परेचर अभी भी 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जिसे कि इमर्शन मेथड कहा जाता है। इसमें एक टब में कोल्ड वाटर लेके पेशेंट का बॉडी उसके अंदर पूरा इमर्स करना है। याद रखिए, इस पूरे समय में पेशेंट का सर पानी से बाहर होना चाहिए। ऐसे में पेशेंट का कूलिंग इमीडिएटली स्टार्ट होता है और कोर टेम्परेचर इफेक्टिवली कम होना स्टार्ट होता है। बट ये एक मॉनिटर्ड सेटअप में होना ज्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए हॉस्पिटल में इमर्शन मेथड यूज किया जाता है। अब इन कूलिंग प्रोसेस के दौरान आपको साइमल्टेनियसली पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के अरेंजमेंट्स करने हैं। आपको ये सारी चीजें कंप्लीटली अवॉइड करने, जैसे कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानने में डिले करना, कूलिंग मेथड्स को डिले करना, और थर्ड, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने के बाद भी वेट एंड वॉच करना। इसे बिल्कुल ही अवॉइड करना है।
टू समराइज, अगर आपके पेशेंट में हीट स्ट्रोक जैसे कोई भी सिम्टम्स है तो कूलिंग मेथड को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। आपको कूलिंग मेथड इमीडिएटली स्टार्ट करना है। हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने से पहले ही कूलिंग मेथड स्टार्ट हो जाना चाहिए। याद रखिए, हीट स्ट्रोक इज अ प्रिवेंटेबल मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।